णम्यूणबद्धमाणं परमपाणं जिणं त्रिशुद्धेन गोच्छामिरयणसारं सायारण्यार्थं मीणम्। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ त्रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ बहुत सरल है, मुनियों और श्रावकों की दृष्टि से लिखा गया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इन गाथाओं के एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझा जा सके। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 124 और 125। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण विषय आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रस्तुत किया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 124। उच्चारण। कम्माद कम्माद, बिहाव बिहाव, सहाव सहाव, गुणम गुणम। ये पूरा एक समासित पद है। कम्माद विहाव सहाव गुणम। जो भावी ऊण भावेण भावेण। निय शुद्धप्पा आधा ध निय शुद्धप्पा। रुच्चै तस् य नियमेण होई निव्वाणम्। कम्माद विहाव सहाव गुणम जो भावी ऊण भावेण। नियशुद्धप्पारुच्चै तस्य नियमेण होई निव्वाणम्। बड़ी अच्छी गाथा है। ऐसे कौन से साधु हैं जिनका नियम से निर्वाण होता है? ऐसे कौन से साधु हैं? साधुओं का प्रकरण चल रहा है, उत्तम पात्र का प्रकरण चल रहा है। तो साधु में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण निर्वाण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है? नीचे वाली लाइन देखिए, तस्य नियमेन होई निव्वाण। तस्य उसका जो कंडीशन ऊपर बताई गई, ऐसी कंडीशन वाले मुनि का, तस्य उसका, य और नियमेण नियम से, निश्चित रूप से, नियम पूर्वक, गारंटेड होता है, निव्वाणम निर्वाण। तस्य नियमेण निव्वाणम होई, उसका नियम से निर्वाण होता है। होई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होई होता है। किसका होता है? वो गारंटी कैसे बनती है? अब ऊपर चलिए। कम्माद विहाव सहाव गुणम। जो मुनि, जो साधु, कम्माद विहाव सहाव गुणम, इसका संधि विच्छेद कर लें। कम्म मां में छोटा आ, आद बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, कम्माद। कम्म का अर्थ है कर्म। आद का अर्थ है आत्मा। कम्म कर्म, आद आत्मा। इसके बाद विहाव सहाव गुणम। गुणम शब्द को दोनों के साथ लगा दीजिए, विहाव गुण और सहाव गुण। विहाव का अर्थ है विभाव,
सहाव का अर्थ है स्वभाव, विभाव गुण और स्वभाव। कम्म आद कर्म और आत्मा, विभाव गुण और स्वभाव गुण। इसको क्रमशः एक दूसरे के साथ लगा दीजिए। कम्म कर्म पहले है, फिर आद यानी आत्मा बाद में, विभाव पहले है, स्वभाव बाद में। तो कम्म कर्म के कारण होने वाले विभाव गुण और आद आत्मा के कारण होने वाले स्वभाव गुण, ये यहां पर बन गया। समासित होने के बाद अर्थ क्या निकल रहा है? कम्म विभाव गुणम आद सहाव गुणम। कर्मकृत विभाव गुण और आत्मकृत सहाव गुण स्वभाव गुण, इनको जो भावियूण भावेण, जो भावेण भावपूर्वक भावियूण भावना करके, जो साधु इन स्वभाव और विभाव गुणों को भावेण भावपूर्वक भावियूण भावना करके, चिंतन करके, इनके अंतर को पहचान कर, इनके बारे में मनन चिंतन करके, भावियूण यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। भावियूण भावना करके, चिंतन करके, इसको समझकर, इन दोनों के डिफरेंस को समझकर क्या करता है? निय शुद्धप्पा रुचि, रुचि रुचि करता है, रुचि करता है, रुचि रखता है, लगाव रखता है, अपना लक्ष्य उस ओर कर देता है। रुचि रुचता है, जिसको रुचता है, जो रुचि करता है, किसके प्रति रुचि करता है? निय शुद्धप्पा। यहां भी संधि विच्छेद देख लें। निय शुद्ध प्लस अप्पा, शुद्ध आधा द धा और इसमें छोटे अ की मात्रा, अप्पा का अ, ये दोनों छोटे अ मिल गए तो बड़ा आ हो गया। लेकिन अप्पा में आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पहले जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर छोटा हो गया। शुद्धप्पा, निय शुद्धप्पा, निय निज, निय निज, शुद्ध शुद्ध, अप्पा आत्मा, निज शुद्ध आत्मा के प्रति रुचि, रुचि करता है, लगाव रखता है, अट्रैक्शन है। किसके प्रति अट्रैक्शन है? निज शुद्ध आत्मा के प्रति। कैसा करके अट्रैक्शन है? भावना करके, चिंतन करके। किसका चिंतन करके? विभाव और स्वभाव गुणों का भावेण, अच्छी प्रकार से, ऊपर ऊपर नहीं, उथला नहीं, अच्छी प्रकार से, गहराई के साथ समझते हुए, भावियूण चिंतन करके, मनन करके, जो निज शुद्ध आत्मा के प्रति रुचि रखता है, तस्य या और इसको आप कहीं भी बीच में लगा सकते हैं। तस्य उसके नियमेण, नियम से निर्वाणम हुई, निर्वाण होता है, मोक्ष होता है। कितनी अच्छी बात बताई गई है। कौन से मुनि का निर्वाण होता है? जो निज शुद्ध आत्मा के प्रति रुचि रखता है। निज शुद्ध आत्मा के प्रति रुचि कैसे रखता है? स्वभाव और विभाव गुणों का मनन करके, अच्छी प्रकार से मनन करके। यहाँ पर शब्दों की दृष्टि से देखते हैं, फिर थोड़ी सी व्याख्या भी देखेंगे। जो, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, भावेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, नियमेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है, कम्माद विहाव सहाव गुणम और निर्वाणम ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। और इसमें रुच्चई और होई ये दोनों वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं।
मेरे ख्याल से शब्दों से तो आप परिचित हो गए। अब कुछ बातें यहाँ पर जो बहुत आवश्यक हैं। निज शुद्धात्मा के प्रति रुचि जो रखता है वह निर्वाण प्राप्त करता है। निज शुद्धात्मा के प्रति रुचि का मतलब है अट्रैक्शन। परमात्मा के प्रति अट्रैक्शन है, साथ में अपनी शुद्धात्मा के प्रति भी अट्रैक्शन है। जैसा परमात्मा, जैसा जिनेंद्र भगवान के प्रति अट्रैक्शन गृहस्थों को भी होता है, मुनियों को भी होता है, उसी प्रकार का अट्रैक्शन, उसी प्रकार की रुचि मुनि महाराज को जब निज शुद्धात्मा के प्रति आ जाए, ऐसी लगन आ जाए कि मुझे भी अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। निज यानी स्वयं की शुद्धात्मा के प्रति रुचि, स्वयं की शुद्धात्मा के प्रति रुचि। मेरा लक्ष्य बन गया कि मुझे तो अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, तो वह मेरी शुद्धात्मा के प्रति रुचि हो गई। अभी आत्मा शुद्ध हुई नहीं है, समझिएगा। शुद्धात्मा के प्रति, निज शुद्धात्मा के प्रति रुचि होने का क्या मतलब है? रुचि है किस लिए? प्रश्नों के उत्तर देते जाइए मन ही मन। निज शुद्धात्मा के प्रति रुचि क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसे शुद्ध करना है। अगर ऑलरेडी मेरी आत्मा शुद्ध होती तो मुझे रुचि करने से क्या मतलब? समझ रहे हैं आप? अगर मेरी आत्मा ऑलरेडी, अगर मुनि महाराज की आत्मा ऑलरेडी शुद्ध होती तो उन्हें निज शुद्धात्मा के प्रति रुचि रखने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब स्पष्ट है, वो निज शुद्धात्मा के प्रति रुचि रखते हैं। इसका मतलब है कि अभी उनकी आत्मा शुद्ध नहीं है, वो चाहते हैं कि उनकी आत्मा शुद्ध हो जाए। अभी कंडीशन क्या चल रही है? कम्माद विभाव सहाव गुणम, कर्मकृत विभाव गुण और आत्मकृत स्वभाव गुण। आचार्य कुंद स्वामी ने कितना अच्छे तरीके से इस गाथा में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। निज शुद्धात्मा के प्रति रुचि है, लेकिन उसके पहले आप पूरा चिंतन कर लो, गड़बड़ी क्या हो रही है, विभाव गुण क्या है, स्वभाव गुण क्या है, और क्यों यह आत्मा अभी विभाव गुणों से सहित है, क्यों यह निज शुद्ध रूप में नहीं आ पाई है, ये पहले समझ लो। इसके बाद निज शुद्धात्मा में रुचि सही रुचि मानी जाएगी। विभाव गुण क्या है, किसे हमें छोड़ना है, स्वभाव गुण क्या है, किसे हमें प्राप्त करना है, इसका चिंतन मनन करके तब जाकर वो शुद्धात्मा के प्रति, निज शुद्धात्मा के प्रति रुचि होती है। तो पहली बात तो आपने ये समझ ली है, निज शुद्धात्मा के प्रति रुचि, इस शब्द से ही ये क्लियर हो रहा है कि अभी मेरी आत्मा शुद्ध नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए, इसीलिए तो मुझे रुचि करनी है। अगर ऑलरेडी मेरी आत्मा शुद्ध होती तो मुझे कोई रुचि करने की आवश्यकता नहीं थी। अरिहंत या सिद्ध भगवान जो 50% और 100% शुद्ध हैं, क्या वो अपनी आत्मा के प्रति रुचि रखते हैं? निज शुद्धात्मा के प्रति रुचि क्या वो करते हैं? नहीं, रुचि रखने की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी निज शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हैं, वो तो अपनी निज शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें रुचि की आवश्यकता नहीं। रुचि की आवश्यकता तो उसको है जिसकी आत्मा अभी शुद्ध नहीं हुई है। बड़ी बारीकी से इस बात को समझिए। कई लोग निज शुद्धात्मा की रुचि रुचि करते करते रुचि शब्द हटाकर अनुभव बोलने लग जाते हैं। बड़ा खतरनाक खेल है ये। मुझे जिस चीज की रुचि है वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे उस चीज की रुचि है। अगर वो मेरे पास हो जाती तो मेरी रुचि खत्म हो जाती। ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं उसके पीछे भागूंगा क्यों? ये बात समझनी है। अब यहाँ पर ऊपर जो कहा गया, कम्माद विभाव सहाव गुणम, कर्मों के कारण विभाव
और आत्मा के कारण स्वभाव गुण। सिस्टम क्या चल रहा है? हम संसारी जीव हैं, संसार में हैं। क्यों हैं? कर्मों के कारण। कर्म हमारी आत्मा से बंधे हुए हैं। इस कारण से जो हमारा स्वाभाविक गुण है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। कर्मों के कारण वह गुण विभाव रूप से परिणमन कर रहा है। फिर से सुनिए, मैं जीव हूं, संसार में हूं, ऑलरेडी कर्म बांधे हुए हैं। कर्मों के कारण मेरा जो स्वाभाविक गुण है वो प्रकट नहीं होता। उदाहरण, मेरा स्वाभाविक गुण है ज्ञान। उदाहरण, मेरा स्वाभाविक गुण है सुख, और भी बहुत सारे। अब लेकिन ज्ञान कैसा है? मेरा स्वाभाविक गुण तो ऐसा है कि जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं वो सब मेरे ज्ञान गुण के विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, मैं जान सकता हूं। लेकिन मैं तो ये दीवार देख रहा हूं, इस दीवार के पीछे जो जानने योग्य पदार्थ है वो मुझे दिखाई नहीं देता। मैं अभी वर्तमान की बात तो जान रहा हूं, लेकिन इसके बाद जो भविष्य में होने वाला है, हो सकता है, होने वाला है, वो मैं नहीं जानता। मैं भूतकाल की भी थोड़ी सी बातें तो याद हैं, सारी बातें मुझे याद नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्वाभाविक ज्ञान गुण है वह इन कर्मों के आवरण से ढका हुआ है। कर्मों का आवरण जितना जितना हटता है उतना उतना हमारा गुण हल्का फुल्का विभाव रूप से परिणत होकर प्रकट होता है। अनंत सुख हमारा स्वभाव है, कर्मों ने ढका हुआ है, सुख की जगह वह दुख रूप से हमारे सामने विभाव है। तो ये कर्म जनित विभाव, ये कर्म जनित है। कर्मों को बांधा किसने? मैंने ही बांधा है, किसी दूसरे ने आके मेरे ऊपर कर्म नहीं थोप दिए हैं। मैंने ही जो कार्य राग द्वेष किए हैं उसके कारण कर्म बंध हुआ है। तो ये कर्म बंध जब तक है तब तक वैभाविक परिणति बनी रहेगी, तब तक विभाव बना रहेगा। कर्मों को हटाएंगे, कर्मों को नष्ट करेंगे, तब जाकर स्वाभाविक गुण प्रकट होगा। सूरज तो निकला हुआ है, लेकिन हमारे खिड़की में इतना मोटा पर्दा लगा हुआ है कि सूर्य की रोशनी आ ही नहीं रही। हल्का पतला पर्दा लगा है, हल्की फुल्की रोशनी अंदर आ पा रही है। ये डिफरेंस, ये है वैभाविक परिणति जो कि कर्म के पर्दे के कारण है। गुण आत्मा के ही हैं, लेकिन उसको कर्मों ने ऐसा प्रभावित किया कि वो गुण भी, स्वाभाविक गुण भी विभाव रूप से चेंज होकर हमें प्रकट हो रहे हैं। ऐसा डिफरेंस समझना है। अब इसको पूरा चिंतन करने के बाद निज शुद्धात्मा के प्रति जो रुचि रख रहे हैं, ऐसे साधु नियम से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मुझे लगता है ये बातें इतनी अच्छी हैं, बार बार जब हम इनका चिंतन करेंगे तो हमारी पुरानी गलत धारणाएं सुधर जाएंगी। अनादिकाल से गलत धारणाओं में हम बैठे हुए हैं। धीरे धीरे ये धारणाएं जैसे जैसे हम सुधारते जाएंगे, हम मोक्ष की तरफ उतने करीब होते जाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, ऐसा चिंतन करके जो शुद्धात्मा के, निज शुद्धात्मा के प्रति रुचि रखते हैं, ऐसे साधु नियम से निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आज का जो प्रश्न है वो भी बड़ा सरल है। ऐसी कौन सा आपका स्वाभाविक गुण है जिसे कर्मों के कारण विभाव रूप से उसका व्यक्तीकरण हो जाता है? हमारा स्वभाव तो शांत रहना है, लेकिन कभी कभी गुस्सा प्रकट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो हमारे होते हैं, वो आपको लिखना है। अपना चिंतन करके, मनन करके, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप
सही तरीके से सही चीज, सही गुण प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन कर्मों का उदय, कर्मों की अड़चन के कारण वो गलत तरीके से सामने आ जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 125 उच्चारण। ये गाथा भी बहुत अच्छी है, ध्यान से देखिएगा, उच्चारण थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। मूल उत्तर उत्तर उत्तर, मूल उत्तर उत्तर उत्तर, 3 बार उत्तर है। मूल उत्तर उत्तर उत्तर, मूल उत्तर उत्तर उत्तर। माँ में बड़े ऊ की मात्रा है और इसके बाद सारे छोटे ऊ की मात्रा है। उत्तर उत्तर उत्तर। रा में 2 बार रा में छोटे ऊ की मात्रा है। मूल उत्तर उत्तर उत्तर। मुझे भी कई बार बोलते 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 तब जाके समझ में आया, हाँ ऐसे बोलना है। मूल उत्तर उत्तर उत्तर। 1-2 बार आप रिपीट करेंगे तो बन जाएगा। मूल उत्तर उत्तर उत्तर। अब आपसे बन जाएगा। दव्वादो, दव्वादो। भाव कम्मादो, कम्मदो। भाव कम्मदो। मुक्को, मुक्को। आसव बंधन संवर निज्जर जाड़ेह, जाड़ेह। किम बहुणा, बहुणा। मूल उत्तर उत्तर उत्तर, मूल उत्तर उत्तर उत्तर। दव्वादो भाव कम्मदो मुक्को, दव्वादो भाव कम्मदो मुक्को। आसव बंधन संवर, आसव बंधन संवर। निज्जर जाड़ेह किम बहुणा, निज्जर जाड़ेह किम बहुणा। बहुत अच्छी गाथा है। संधि विच्छेद शुरू में ही देखना पड़ेगा। मूल उत्तर उत्तर उत्तर। मूल, ला में छोटा आ। उत्तर प्लस, उत्तर प्लस उत्तर। 3 बार उत्तर शब्द है। मूल, ला में छोटा आ, उत्तर का ऊ। आ और ऊ मिलकर आ का लोप हो गया शुरू वाले और ऊ रह गया। मूल उत्तर। अब उत्तर प्लस उत्तर, यहां भी उत्तर के रा में आ और उत्तर के ऊ में, बाद वाले उत्तर के ऊ में ऊ, उत्तर में पहला अक्षर ऊ, तो आ प्लस ऊ। सभी जगह संधि, ये जो 3 संधियां हो रही हैं, मूल प्लस उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर और एक और उत्तर प्लस उत्तर, तीनों जगह अ प्लस ऊ हो रहा है और तीनों जगह ही शुरू वाले आ का लोप हो गया और लास्ट वाला ऊ रह गया, तो बन गया मूल उत्तर, उत्तर उत्तर और उत्तर उत्तर। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, शब्द पूरा क्लियर हो गया। मूल उत्तर उत्तर उत्तर। दव्वादो, द्रव्य की अपेक्षा से। मूल उत्तर 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 दव्वादो, ये पूरा समासित पद है। मूल, मूल प्रकृति। उत्तर, उत्तर प्रकृतियां। और तीसरे नंबर पर उत्तर उत्तर, उत्तर उत्तर प्रकृतियां। ये 3 प्रकार के दव्वादो, द्रव्य की अपेक्षा से। द्रव्य कर्मों की अपेक्षा से। द्रव्य कर्म 3 प्रकार के। मूल द्रव्य कर्म की अपेक्षा से, उत्तर द्रव्य कर्म की अपेक्षा से और उत्तरोत्तर द्रव्य कर्म की अपेक्षा से। कर्म मूल रूप से एक प्रकार का हुआ कर्म, जिसे हमने कहा कर्म। इसकी मूल प्रकृतियां हैं 8। कर्म की मूल प्रकृतियां, मूल यानी मेन, मूल प्रकृतियां हैं 8। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि। ये जो 8 कर्म हैं, ये मूल प्रकृतियां हैं, मूल भेद है। ये हो गया मूल प्रकृतियां। उसके बाद है उत्तर प्रकृति। उत्तर प्रकृति का मतलब है ये जो मूल प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म के कितने भेद? 9। दर्शनावर्णी कर्म के कितने भेद?
ऐसे करके आठों कर्म के कितने कितने भेद हैं, वो हुआ उत्तर प्रकृति। टोटल 148 भेद हैं, 148, 148 प्रकार की ये कर्म प्रकृतियां हैं, ये उत्तर भेद हुआ। और उत्तर उत्तर अब ज्ञानावरणी की जितनी प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों के भी भेद प्रभेद अंदर 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 और भेद होते जाते हैं। असंख्यात जीव, अनंत जीव हैं, तो अनंत जीवों के जो कर्मों के उदय आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। इसलिए अनंत जीवों के कर्मों के उदय की अपेक्षा से अनंत भेद तक, पहले 8 भेद, फिर 148 भेद, फिर असंख्यात और अनंत भेद, ऐसे करके ये कर्मों की प्रकृतियों के भेद हैं। लास्ट में लिखा है मुक्तो, मुक्त द्रव्य कर्मों से जो मुक्त है, मूल कर्म, उत्तर कर्म प्रकृति और उत्तरोत्तर कर्म प्रकृति रूप जो द्रव्य कर्म है, इस द्रव्य कर्म की अपेक्षा से जो मुक्त है, मुक्त होता है, इनसे मुक्त होता है, द्रव्य कर्मों से मुक्त होता है। और भाव कम्मलो, भाव कम्मलो, भाव कर्म से मुक्त होता है। जीव मुक्त कैसे होता है? जब उसके सारे के सारे द्रव्य कर्म, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, उत्तरोत्तर प्रकृतियां, इन सब की अपेक्षा से जो मुक्त होता है, इन सबको नष्ट करने से जो मुक्त हो गया। और दूसरा है भाव कर्म। भाव कर्म क्या है? इन कर्म प्रकृतियों के उदय से जो भाव आत्मा के बने, जिसे हमने पिछली गाथा में विभाव गुण कहा, वैभाविक परिणति कहा, वह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इत्यादि, राग द्वेष आदि रूप जो आत्मा के गलत परिणाम हैं, जो कि कर्मों के उदय के कारण आत्मा के बन गए हैं, वो कहलाते हैं भाव कर्म। इन भाव कर्मों से भी जो मुक्त होता है, वही मुक्त है। द्रव्य कर्मों से जो छूट गया है और भाव कर्मों से जो छूट गया है, वह मुक्त होता है। ये बात एकदम क्लियर है। अरिहंत भगवान भाव कर्मों से मुक्त हैं और आधे द्रव्य कर्मों से मुक्त हैं। सिद्ध भगवान भाव कर्मों से तो मुक्त हैं ही, द्रव्य कर्मों से भी पूर्ण रूप से मुक्त हैं। ये दो कंडीशंस हो गई अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान की। जो द्रव्य कर्म से और भाव कर्म से छूट चुका है, वह मुक्त होता है। अब क्या करें? आसव बंधन संवरण निर्जर जानेह, हे मुनि, जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म से छूट गया है, वो ही मुक्त होता है। इसलिए आसव बंधन संवरण निर्जर जानेह, जानो, जानेह जानो, किसको जानो? आश्रव, बंधन यानी बंध, संवर और निर्जरा, इन कंडीशंस को जानो। आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा जाने, इनको जानो। किम बहुणा, बहुणा किम, बहुत से क्या? बहुत जानने से क्या लाभ? इनको ही जान लो, इससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये कर्मों की अवस्थाएं हैं। कर्मों का आना आश्रव है, कर्मों का आत्मा से एक में एक संबंध हो जाना, बंध जाना, यह बंध है। कर्मों का आना रुकना, मतलब कर्मों का जो आना हो रहा था उसको धीरे धीरे रोकते जाना, यह संवर है। आश्रव का उल्टा, आश्रव मतलब कर्म का आना, संवर का मतलब कर्म का नहीं आना, कर्म का रुकना, तो ये आश्रव का उल्टा हुआ संवर। और निर्जरा, कर्मों जो पहले बंधे हुए हैं उनका धीरे धीरे फल देकर झड़ते जाना, या बिना फल दिए या कम फल दिए झड़ते जाना, यह निर्जरा है। तो आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा, इनको जानेह, इनको जानो। जानेह यहाँ पर विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष का बहुवचन है। इन सबको जानो। हे मुनि,
इनको जानिए, इन सबको जानिए, क्योंकि द्रव्य कर्म और भाव कर्म से जो मुक्त होता है वह ही मुक्त है। इसलिए इसकी जो अवस्थाएं हैं, कर्म कैसे आता, कैसे रुकता, कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसको हटाया जाए, ये सब जानो। किम बहुणा, बहुत जानने से क्या, इसके अलावा बहुत जानने से क्या, ये मेन चीज है, इसको जानिए तो निश्चित रूप से निर्वाण होगा। दो गाथाएं आई हैं। पहली गाथा में निशुद्धात्मा के प्रति रुचि रखने के लिए उपदेश दिया है, और फिर दूसरी गाथा में स्पष्ट किया कि ये जो स्वाभाविक और वैभाविक परिणतियां कर्म के कारण हैं, इनकी अवस्थाएं आश्रव बंध संवर निर्जरा को जानो। आश्रव बंध को छोड़ना है, संवर और निर्जरा को प्राप्त करना है, तब जाकर मोक्ष हो पाएगा, तब जाकर मुक्त हो पाएंगे। ऐसा यह आचार्य कुंत स्वामी ने स्पष्ट कर दिया है। हम सभी को भी इन दोनों गाथाओं का बड़ी अच्छी प्रकार से मनन चिंतन करना चाहिए। बड़ी नई नई बातें रयण सार जी के स्वाध्याय से हमें प्राप्त हो रही हैं। सभी बड़े आनंदित हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।